Class 6 supplementary book, A Pact with the Sun, supplementary reader in English for Class 6. Class 6 की ये सप्लीमेंट्री बुक है, तो इसमें हम आज आपको एक कहानी सुनाएंगे। क्लास 6 में इंग्लिश में आपकी किताब में एक कहानी है और उस कहानी को हम पढ़ेंगे। आपको कहानी पढ़नी है, मैं उसका सरसरी तौर से मैं उसे बता दे रहा हूँ। उसको पढ़िए और उससे कुछ सीखिए। इसमें इस किताब में कहानियाँ दी हुई हैं और वो आपको कुछ सीख देने के लिए कुछ लेसन्स आपको देंगी एंड आपको वो सीखना चाहिए एंड यू शुड फॉलो देम। दिस बुक इज द सप्लीमेंट्री बुक in which there are stories. You should read the stories and learn something, some good lessons for a better life. पहली कहानी जो है वो टेल ऑफ टू बर्ड्स है। टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी है। ये दो चिड़ियों की कहानी है जिसमें बताया गया है कि संगत साथ सत्संगति कथा किम न करोति पुंसाम, और अच्छे संगत से इंसान भला बनता है और बुरी संगत से इंसान बुरा बनता है। तुलसीदास जी ने कहा कि पारस परस कुधातु सुखाई। पारस पत्थर, उसका गुण यह है कि वो अगर लोहे को छू दे तो सोने में बदल जाता है। तो पारस का स्पर्श ही ऐसा है कि लोहे को भी सोना बना देता है। तो भले लोगों का संपर्क अगर आपका होगा तो आप सोना बन जाएंगे, और बुरे लोगों का संपर्क अगर आपसे होगा, आप बुरी मित्रता करेंगे बुरे लोगों से, तो आपकी भी आदतें बदल जाएंगी, आप भी बिगड़ जाएंगे, आप भी एक बुरे इंसान हो जाएंगे। और इसको दो चिड़ियों की कहानी से लेखक ने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, शुरू से देखते हैं। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक मादा चिड़िया, मदर बर्ड, और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे। एक जंगल था, एक पेड़ पर मादा चिड़िया माने माँ और उसके दो बच्चे उस पेड़ पर रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म। एक दिन आंधी आई और उस आंधी में जो मादा चिड़िया, जो माँ चिड़िया थी, वो मर गई। एंड द यंग birds were separated from each other। और जो छोटे बच्चे थे उसके, वे दोनों उस तूफान में एक दूसरे से अलग हो गए। कोई दूसरी ओर तूफान में उड़ के चला गया, दूसरा दूसरी ओर चला गया, एक दूसरे से अलग हो गए। They were separated due to the star. Each found a different home। और जब वो दोनों दो दिशाओं में गए तो उनको दोनों दिशाओं में अपने रहने के लिए कुछ न कुछ जगह मिल गई। किसी पेड़ पर रहने लगे, पहले तो किसी घास फूस में छिप गए, बाद में धीरे धीरे वो बड़े हुए तो पेड़ पर रहने लगे, लेकिन दोनों अलग अलग रहने लगे। देयर रेजिडेंस वाज ऑन डिफरेंट प्लेसेस। उनका निवास जो है अलग अलग स्थानों पर हो गया। अब कहानी को देखिए आप। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। वहाँ एक चिड़िया रहती थी और उसके दो नवजात बच्चे उसके साथ जंगल में रहते थे। शी हैज़ गॉट टू newborn babies
and she lived with her babies in forest. अपने बच्चों के साथ वो जंगल में रहती थी. They had a nest in a tall shady tree. They had a nest, उनका एक घोंसला था, और था कहाँ? एक लंबे छायादार वृक्ष में. एक लंबे छायादार वृक्ष में उनका एक घोंसला था. And there the mother bird took care of her little ones day and night. और वहाँ वो जो माँ थी, माँ चिड़िया जो थी, वो अपने बच्चों का दिन रात ध्यान रखती थी. उसी घोंसले में बच्चे रहते थे और मादा चिड़िया उनकी देख रेख करती थी. She looked after their children, of their babies who were living in the nest. The nest was in a tall and shady tree, that tree which was full of shades. छायादार वृक्ष था, उसी में वो घोंसला था. One day there was a big storm. एक दिन वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया. There was a gust of wind. एक हवा का बहुत बड़ा झोंका आया. There was thunder. बिजली चमकने लगी. माने थंडर माने बादल गरजने लगे. लाइटनिंग, बिजली चमकने लगी. एंड रेन, और पानी बरसने लगा. आंधी, पानी, गरज के साथ वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी. एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज. और हवा इतनी तेज थी कि कई पेड़ नीचे गिर गए. And there was a storm and rainfall, thunder, roaring of the clouds, and lightning in the sky, and the wind was so strong that many trees fell down. इतनी तेज हवा थी कि कई पेड़ नीचे गिर गए. The tall tree in which the bird lived also came down. वह बड़ा लंबा वृक्ष जिसमें चिड़िया रहती थी, came down, वो भी नीचे आ गया, वो भी गिर गया. That tree also fall down, in which there was the nest of the bird. A big heavy branch hit the nest. एक बड़ा भारी शाखा, एक बड़ी शाखा, भारी शाखा उस नेस्ट पर, उस घोंसले पर गिरी. एंड किल द बर्ड, और उसने चिड़िया को मार दिया. उस घोंसले पर एक बड़ी डाली गिर गई, बड़ी डाल टूट के गिर गई, और उसमें वो चिड़िया मर गई दबकर. द बर्ड वॉज प्रेस्ड अंडर द load of the heavy branch of the tree and it was killed. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. Fortunately, सौभाग्य से उन छोटे बच्चों के लिए The strong wind, वो जो तेज हवा चल रही थी, blew them away, वो उन्हें उड़ा ले गई. To the other side of the forest, जंगल की दूसरी ओर. उस हवा में बच्चे दोनों उड़ गए जंगल से बाहर. जंगल से एक ओर वे लोग हवा द्वारा उड़ा दिए गए. They were saved. Fortunately, it was a luckily they were saved and they were blown by the strong wind to the other side of the forest. One of them came down near a cave. उनमें से एक गुफा के पास आ गया. Where a gang of robbers lived, जहाँ एक डाकुओं का झुंड रहता था.
एक चिड़िया जो है वो एक गुफा की तरफ आ गई और उस गुफा में डाकुओं का एक झुंड रहता था। देयर वॉज ए केव एंड इन दैट केव द रॉबर्स लिव्ड एंड वन ऑफ द बेबी बर्ड was blown to the cave, near the cave. चिड़िया जो छोटी थी एक जो है वो हवा के झोंके से उस गुफा के पास आ गई जिसमें डाकू रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंट अवे, और दूसरी जो है थोड़ी दूर चली गई और वो जहाँ गई वहाँ एक साधु का आश्रम था, एक ऋषि का आश्रम था। एक तो गुफा के पास चली गई जहाँ डाकू रहते थे और दूसरा बच्चा जो था चिड़िए का वो थोड़ा दूर जंगल से गया जहाँ कि साधुओं का एक आश्रम था। where there was a hermitage, there was the cottage of a hermit, a saint. डेज पास्ट, दिन बीतते गए, दिन तो रुकता नहीं, वहीं रहने लगे। वो अपना एक तो गुफा के पास रहने लगी, एक चिड़िया गुफा के पास रहने लगी और एक चिड़िया जो है वो चली गई ऋषि के आश्रम में रहने लगी। और दिन बीतते गए एंड बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और छोटे बच्चे थे अब बड़ी चिड़िया में बदल गए, वो बढ़ गए। दे आल्सो बिकेम बिग विद द एज, विद द इंक्रीजिंग एज, अवस्था के साथ वो भी बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री, देश का राजा, उस देश का राजा जो था केम टू दी फॉरेस्ट, वो जंगल को आया, किस लिए? टू हंट, शिकार खेलने के लिए। वन डे द किंग केम इन दी फॉरेस्ट टू हंट एंड ही केम नियर द केव। ही सा ए डियर, उसने ये हिरण को देखा, राजा ने देखा कि हिरण जा रहा है। एंड ही रोड आफ्टर इट, और अपने घोड़े पर बैठकर उसके पीछे पीछे चला उस हिरण का शिकार करने के लिए। ये वो शिकार करने आया था, इसलिए हिरण के शिकार के लिए उसके पीछे वो गया। द किंग वेंट ऑन हिज हॉर्स बिहाइंड द डियर। ही saw a deer and he went behind the deer to hunt it. It ran deep into the forest. और ये हिरण जो था वह जंगल में घुस गया। फॉलोड बाय द किंग, राजा द्वारा पीछा किया जाता हुआ, राजा उसके पीछे पीछे, और वो घने जंगल में चला गया। And it happened that the deer went into the deep forest and the king also following him went there. Soon the king lost his way. और घना जंगल था, राजा रास्ता भूल गया, अपना रास्ता छोड़ दिया। and did not know where he was, और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ पहुँच गया। He could not understand where he was in the forest. रास्ता भूल गया, रास्ता छूट गया उससे, इसलिए जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ आ पहुँचा वो। He rode on for a long time. वो बहुत देर तक चलता रहा, वो घोड़े पर चलता रहा, लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक। टिल ही केम, जब तक कि वह आया टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल के दूसरे किनारे पर आ गया। वो जंगल के दूसरी ओर आ गया, जहाँ रास्ता था उसे भूल करके वो एक दूसरी तरफ निकला जंगल के। He went on the other side of the forest. Very tired by now, और बहुत लंबा चला था इसलिए थक गया वो। He was very much tired, बहुत थक गया।
He got off his horse, अपने घोड़े से उतरा, sat down under the tree that stood near cave. घोड़े से उतर के वो पेड़ के नीचे बैठ गया, और पेड़ कहाँ था? stood near the cave, वो उस गुफा के पास में था। गुफा के पास में एक पेड़ था। राजा थका हुआ था, वो घोड़े से उतर के पेड़ की छाया में बैठ गया। The king was tired. He got down from his horse, and there was a tree. The tree was at the mouth of the cave, and the king sat under the tree. उसके छाया में बैठ गया। He rode on. Suddenly he heard a voice cry out. और एकाएक उसने सुना कि एक आवाज चिल्ला रही है, एक चिल्लाहट की आवाज उसने सुनी। क्या आवाज थी? क्विक, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, यहाँ एक आदमी पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज जेवल्स, आओ और उसके आभूषण ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़े ले लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो चला जाएगा। जल्दी से आ जाओ, नहीं तो वो भाग जाएगा। यह आवाज़ आई, जल्दी करो, जल्दी करो, यहाँ एक आदमी आया है, उसके पास जेवल्स हैं, आभूषण हैं, आगे ले लो, नहीं वो चला जाएगा। और इस आवाज़ को राजा ने सुना। द किंग हर्ड दैट देयर वाज ए साउंड, and he heard that someone was saying that here is a man, he has the jewels on his body, come up, come soon and take the jewels, and if you do not make haste, if you do not come soon, he will run away, therefore come, hurry up, hurry up। यह आवाज राजा ने सुनी। The king was amazed. राजा को आश्चर्य हुआ कि कौन बोल रहा है? Who is here? जो ऐसा कह रहा है जल्दी करो, आगे लूट लो। He looked up. उसने ऊपर की ओर देखा and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर की ओर देखा और उसने देखा कि एक बड़ी ब्राउन, भूरे रंग की चिड़िया है पेड़ के ऊपर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था राजा, उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी है। वह बड़ी है और भूरे रंग की है। नाउ ही ट्राइड टू नो फ्रॉम वेयर द साउंड वॉज कमिंग। उसने कोशिश किया कहाँ से आवाज़ आ रही है। He looked up and he saw that there was a bird, a big bird of brown color, sitting in the tree. He also heard faint noises issuing from the cave. और उन्होंने सुना धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी गुफा से। गुफा से धीमी आवाज आते हुए उसने सुना। He heard some sound which was very weak and it was coming from the cave. He quickly got onto the horse, वो जल्दी से घोड़े पर चढ़ा and rode away as fast as he could, और जितना तेज हो सका वो वहाँ से भागा। उसने जब गुफा से आती हुई हल्की आवाज़ को सुना और चिड़िया की आवाज़ को सुना, तो वो फट से अपने घोड़े पर चढ़ा और वहाँ से भाग गया। वो सोचा कि कोई आगे हमको लूट लेगा। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। और राजा वहाँ से गया, दूसरी जगह पहुँचा, तो वहाँ भी उसने वैसी ही आवाज़ सुनी जैसे चिड़िया की आवाज़ थी। उससे मिलती जुलती आवाज़ में, उसी ध्वनि में ये भी बोल रहा था। He came
टू नो द बर्ड ट्रू स्टोरी। और उसने फिर इस चिड़िया के इन दोनों चिड़ियों की क्या कहानी है जानने की कोशिश किया। ही मेट द ऋषि, और वो साधु से मिला, वो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द ईच बर्ड। तो वो ऋषि जहाँ आश्रम में पहुँचा, वहाँ उनसे बाबा जी से पूछा उन्होंने कि क्या बात है, ये दो चिड़िया हमको वहाँ मिली थी, एक चिड़िया यहाँ मिली, दोनों की ध्वनि समान है, बातें अलग अलग हैं, क्या बात है। Soon he came to a clearing, और वो जब भागा घोड़े पर चढ़कर थोड़ी देर में कुछ जहाँ साफ हो गया था वहाँ आया, एंड लुक्ड लाइक ए आश्रम, और जो आश्रम की तरह दिख रहा था, वहाँ जंगल जहाँ कुछ कम हुआ वहाँ वो राजा आया और वहाँ देखा कि एक ऋषि का आश्रम है। He came out of the forest where there was no dense forest, but it was clear, and he saw that there was a hermitage of some rishis. There was an ashram. It was the rishis ashram, और वह ये जो है एक ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to the tree. ऋषि का आश्रम था, सम्मान से जाना था उनको। घोड़े से उतर गया राजा, अपने घोड़े को पेड़ में बांध दिया, एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और वो पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया। He came to the ashram of Rishi. He got down from his horse, tied the tether of the horse to a tree, and sat down under the tree. Suddenly he heard a gentle voice. एकाएक उसने एक बड़ी मधुर ध्वनि सुनी, अनाउंस, जो ये कह रही थी, वेलकम टू द आश्रम। सर श्रीमान जी, आपका आश्रम में स्वागत है। एक चिड़िया की आवाज़ उसने सुनी थी, आओ जल्दी से लूट लो नहीं आदमी भाग जाएगा। और उसी तरह की आवाज़ में इस चिड़िया ने कहा कि श्रीमान जी, आपका इस आश्रम में स्वागत है, प्लीज़ गो इनसाइड, आप कृपया भीतर जाइए, एंड रेस्ट, और वहाँ आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि कहीं गए हैं, बाहर गए हैं, वो जल्दी ही आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर, वहाँ कुछ ठंडा पानी भी है। इन द पॉट, बर्तन में, वहाँ एक बर्तन है जिसमें ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया अपने को, योर सेल्फ, अपने को, कम्फर्टेबल माने आराम बनाइए, माने आराम कीजिए। आप वहाँ जाके प्लीज़ गो देयर एंड टेक रेस्ट, देयर इज वाटर, ड्रिंक वाटर। Rishi is not there, though the Rishi is not there, though the saint has gone somewhere, he will come soon. आप वहाँ जाइए, आराम कीजिए। The king looked up, राजा ने ऊपर देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, and saw, और देखा उन्होंने, a big brown bird in the tree, पेड़ में एक बड़ी सी भूरे रंग की चिड़िया है। जैसी चिड़िया वहाँ थी, वो भी बड़ी और भूरे रंग की थी, और ये भी बड़े और भूरे रंग की थी। चिड़ियाँ दोनों समान थी, लेकिन उनकी कथनी अलग अलग थी, उनके वर्ड्स अलग अलग थे, और उनके वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग थे, उनके व्यवहार अलग अलग थे। ही वॉज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड, यह चिड़िया भी उसी की तरह दिखती है, आउटसाइड द केव, जो उस गुफा के बाहर थी। गुफा के बाहर की चिड़िया जैसी ही यह भी दिखती है। इट लुक्स लाइक द सेम, इट लुक्स लाइक द बर्ड विच वॉज नियर द केव, ही सेड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ लाउडली, उन्होंने अपने से ही कहा, जोर से, अपने ही शब्द, अपने ही आवाज़ में, जोर की आवाज़ में कहा कि चिड़िया तो वैसी ही है
ये सिर्फ गुफा के पास में थी। यू आर राइट सर, जोर से कहा था। चिड़िया ने सुना। आंसर दी बर्ड, बर्ड ने जवाब दिया कि सर आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। जो चिड़िया आपको गुफा पर मिला था वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विथ रॉबर्स, लेकिन वह डाकुओं का साथी बन गया है। अब वो डाकुओं के साथ रह रहा है। ही इज़ लिविंग विद दी डेकाइट्स, he is living with the robbers, though he is my own brother. He now talks as they do. अब वो भी उसी तरह बात करता है जैसे वे बात करते हैं। जिस तरह से डाकू लोग बात करते हैं उसी तरह से वो भी बात कर रहा है। He has learned from the robbers to tell the things. He does not talk to me anymore. वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता। अब वो डाकुओं का साथी हो गया है, अब मुझसे बात भी नहीं करता। He does not like to talk to me. Just then the rishi entered the ashram. और ठीक उसी समय ऋषि आश्रम में प्रवेश कर गए। The rishi, the saint came. At the same time, the saint came there. Welcome, sir, he said to the king. He said to the king. ऋषि ने राजा से कहा, आइए आपका स्वागत है, जैसा चिड़िया ने कहा था वेलकम सर। ऋषि की आवाज़ सुन के उसने भी यही सीख रखा था। तो प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। आप भीतर आइए और अपना घर जैसा वातावरण महसूस कीजिए, घर जैसा महसूस कीजिए, आराम महसूस कीजिए। प्लीज़ कम इनसाइड द कॉटेज एंड टेक रेस्ट हियर जस्ट लाइक एट होम। यू लुक टायर्ड, आप थके मालूम हो रहे हैं। रेस्ट फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर तक आप आराम करें। देन यू कैन शेयर माई फूड, और तब आप मेरे साथ बैठकर खाना खाएं। You please come inside the hut, take rest here, feel homely here, and after taking rest, we shall take our food. We shall share our food. The king told the rishi the story of the two birds. अब राजा ने दोनों चिड़ियों की कहानी ऋषि से कही। सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, जो जिनका व्यवहार इतना भिन्न था यद्यपि देखने में एक ही समान थे। दोनों चिड़ियों का रूप रंग एक ही था लेकिन उनका व्यवहार अलग अलग था। ये बात राजा ने ऋषि से कही। He told the rishi that two birds look alike. They were looking, their shapes were alike, but their behavior was different. Why was so? The forest is full of surprise, he said. उन्होंने कहा कि जंगल तो आश्चर्यों से भरा हुआ है। There are so many things which are very strange and astonishing. यहाँ अनेक ऐसी चीजें हैं जो आश्चर्यजनक हैं। The holy man smiled and said, वह पवित्र आदमी माने वह संत हंसा और उसने कहा, साधु हंसे और उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल, सब कुछ के बाद, वन इज नोन बाय द कंपनी, कोई भी व्यक्ति अपने साथ से जाना जाता है। वन ही कीप्स, जिसके साथ वो रहता है, उसके साथ में जो रहता है उसी से वो जाना जाता है। गांधी जी कहा करते थे कि आप अपने मित्र को मुझे दिखाइए, मैं बता दूंगा कि आप कैसे हैं। मैंने आपके मित्र से ही आपकी पहचान हो जाएगी।
और इंग्लिश में एक कहावत है कि बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक पंख वाले लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। बगुलों के साथ कोयल नहीं मिलेगी, कौवों के साथ कोयल नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों के व्यवहार भिन्न भिन्न है, दोनों के स्वर भिन्न भिन्न है। तो एक ही स्वभाव के लोग आपस में एक साथ रहते हैं, और साथ जो है व्यक्ति का स्वभाव ही बदल देता है, साथ से ही परिवर्तन आता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने साथ से ही जाना जाता है। डाकुओं का साथी डाकू ही होगा, उसके व्यवहार डाकू जैसे होंगे, और संत के साथ रहने वाला उसका व्यवहार संत जैसा होगा। तो that bird has always heard the talk of the robbers। उस चिड़िया ने सदैव डाकुओं की बात सुनी है, उनको ही बातचीत करते हुए सुना, लूटो मारो खसोटो भागो। तो उनकी जो बातें रही, that bird has lived with the robbers, therefore he has learnt their behavior, he imitates them। वो उसका ही अनुकरण करती है, and talks about robbing people, और इसलिए वो लोगों को लूटने की ही बात करती है। That bird is living with the robbers, and therefore he also talks just like the robbers to rob the persons who come in their contact। This one, और ये जो चिड़िया है, has repeated what he has always heard, और इस चिड़िया ने वह कहा जो ये हमेशा सुनती रहती है। जो लोग यहाँ आते हैं उनका स्वागत किया जाता है, उनको यहाँ विश्राम दिया जाता है, उनसे इस तरह की बातें फ्रेंडली टॉक्स की जाती हैं, इसलिए चिड़िया वो बात सुनती है वैसे ही बोलती है। जस्ट दिस बर्ड listens the talks of the saints, the amicable talks, the sweet talks of the people, they are welcome। It always hears such talks, therefore it speaks in the same way। We welcome people, हम लोगों का स्वागत करते हैं आश्रम में, इसलिए वो भी स्वागत करती है। तो welcome words, she has learned the welcome words। No, now come inside the rest, inside and rest। अब आप अंदर आइए, आराम कीजिए। I will tell you more about the place and these birds। मैं और अधिक आपको इन दोनों चिड़ियों के स्थान और इनके बारे में बताऊंगा, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। I will tell you from where they have come and how they have been placed on the different places and how they have learned these behaviors। तो ये कहानी आपको सिखाती है अच्छी संगति जो है वो आदमी को अच्छा बनाती है, बुरी संगत या आदमी को बुरा बनाती है। किसी को भी, वो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पुरुष हो या व्यक्ति हो। दैट्स ऑल। कहानी को पढ़िए अपनी किताब में, और इनके दिए हुए उत्तर जो हैं इनको लिखिए अपने नोटबुक पर।